स्टॉक मार्केट में हर 100 लोगों में से 95% लोग अपने पैसे गंवा देते हैं। शॉकिंग है, राइट? लेकिन और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि ये लोग पैसा इसलिए नहीं गंवाते क्योंकि उन्होंने गलत स्टॉक पिक किया। ना ही उनकी किस्मत ख़राब थी और ना ही मार्केट क्रैश ने उनका सब कुछ ले लिया। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी उनका माइंडसेट, उनका अप्रोच। स्टॉक मार्केट को उन्होंने एक शॉर्टकट समझा, एक क्विक मनी मेकिंग मशीन। बट रियलिटी, मार्केट रिवॉर्ड्स दोज जो समय के साथ सही सोच के साथ इन्वेस्ट करते हैं। दिस गेम इज़ नॉट जस्ट अबाउट चूजिंग द राइट स्टॉक, इट्स अबाउट थिंकिंग द राइट वे। और अगर आप चाहते हो कि आप 95% लूजर्स में नहीं बल्कि उन 5% विनर्स में हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपने कभी किसी स्टॉक में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि सब कर रहे थे? जैसे किसी ने बोला, भाई ये स्टॉक रॉकेट बनने वाला है, अभी ले लो, और बिना रिसर्च के, बिना समझे बस इन्वेस्ट कर दिया। देन माय फ्रेंड, यू आर नॉट अलोन। ये वही जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग पैसा गंवा देते हैं। देखिए, जब मार्केट गिरता है लोग पैनिक में आके बेच देते हैं, थिंकिंग बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया। और जब मार्केट चढ़ रहा होता है तो ग्रीड में आ जाते हैं, अगर अभी नहीं लिया तो लास्ट चांस है, वो भी चला जाएगा, और ओवर प्राइस स्टॉक्स को बाई कर लेते हैं। यही होती है एक टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर की साइकिल, बाय हाई सेल लो। और आयरनी ये है कि वही लोग मार्केट को ब्लेम करते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ लक और इट इज़ अ गैम्बल, या स्टॉक मार्केट एक सट्टा है। बट सच तो ये है, मार्केट तो वही था, बस उनका डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं थी। 2021 के बुल रन में सभी लोग मार्केट के एक्सपर्ट बन गए थे। मैं तो 3x कमा रहा हूँ, अदानी ने तो मेरा पोर्टफोलियो को रॉकेट बना दिया, जोमैटो, क्रिप्टो कॉइन्स, सब कुछ स्काई में जा रहा था। सबको लग रहा था कि ये पार्टी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बट फिर क्या हुआ? 2022-2023 का ब्रूटल रियलिटी चेक। मार्केट ने एक शार्प यू टर्न लिया, करेक्शन आया और लोगों के पोर्टफोलियो लिटरली आधे रह गए। जोमैटो जैसा स्टॉक जो 140 पे गया था, गिर के 40 के नीचे आया। अदानी स्टॉक्स ने भी पूरा रोलर कोस्टर राइड दे दिया। रिटेल इन्वेस्टर जो बुल रन में हीरो बन गए थे, वो फंस गए। और इसका रीज़न क्या था? नॉट बैड लक, नॉट मार्केट मैनिपुलेशन, इट वॉज लैक ऑफ सॉलिड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। सिर्फ हाइप के पीछे भाग रहे थे, सिर्फ मोमेंटम के पीछे। फोमो का शिकार बन गए। दोस्तों, मार्केट में पैसा बनाना आसान लगता है जब सब कुछ ऊपर भाग रहा होता है, लेकिन असली इन्वेस्टर वही होता है जो स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा हो, हाइप से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से। अब बात करते हैं उन 5% इन्वेस्टर्स की जो मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं जो बाकी के 95% लोग नहीं करते? फर्स्टली, दे ट्रीट इन्वेस्टिंग लाइक ए बिजनेस एंड नॉट अ कैसीनो। आप एक बिजनेस को प्लान के साथ चलाते हो ना, रेवेन्यू, कॉस्ट, मार्जिन, ग्रोथ फोरकास्ट, बिल्कुल वैसे ही माइंडसेट वो मार्केट में अप्लाई करते हैं। सेकेंड, दे डोंट चेज टिप्स, दे डू देयर होमवर्क। क्वार्टरली रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट इंटरव्यूज, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, ये सब उनकी डेली रूटीन का पार्ट है। थर्ड, दे फॉलो अ प्रोसेस, इनफैक्ट दे मेक स्टॉक मार्केट अ बोरिंग प्रोसेस। दे सिंपली स्टिक टू देयर स्ट्रैटेजी एंड इन बिटवीन दे क्विकली अडेप्ट टू द मार्केट सिचुएशंस। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मान लीजिए आप एक किसी फैक्ट्री में एक असेंबली लाइन चलाते हो, वैसे ही वो अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, एंट्री क्राइटेरिया, स्टॉप लॉस लेवल, प्रॉफिट बुकिंग जोन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दे स्टे काम। मार्केट जब भी ऊपर नीचे जाए, उनका इमोशन रिएक्ट नहीं करता बल्कि उनका प्रोसेस रिएक्ट करता है। स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। स्मार्ट बनना ज़रूरी है, पर स्टेबल रहना और भी ज़्यादा ज़रूरी। क्या आप सोचते हो कि सिर्फ इंडियन कंपनीज देखना काफ़ी है?
लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। जब फेड रेट बढ़ता है, ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट होती है। एक छोटी सी जियोपॉलिटिकल स्पार्क से ऑयल प्राइसेस शूट हो जाते हैं। इंडिया ऑयल इंपोर्टर नेशन है। हायर क्रूड प्राइसेस मीन्स हायर इन्फ्लेशन हियर, एंड ऑल ऑफ दिस इम्पैक्ट सेंसेक्स एंड निफ्टी। सो अगर आप ग्लोबल इवेंट्स इग्नोर कर रहे हो, यू आर ओनली वॉचिंग हाफ द पिक्चर। अ ट्रू इन्वेस्टर डजंट जस्ट ट्रैक TCS और SDFC के क्वार्टरली नंबर्स, वो साथ साथ US बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स और ऑयल चार्ट्स भी मॉनिटर करता है। तो जीतने के लिए सबसे पहले माइंडसेट शिफ्ट करना ज़रूरी है। लेट्स ब्रेक डाउन द विनिंग फॉर्मूलाज। मार्केट इज लाइक ए मैराथन रेस एंड नॉट ए 100-मीटर डैश। जब सब पैनिक सेल करते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ठंडे दिमाग से होल्ड करते रह जाते हैं। किसी भी टिप पे ब्लाइंडली जाने से अच्छा है खुद का होमवर्क करो। कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी है, मैनेजमेंट कॉल सुननी है, सेक्टोरल ट्रेंड समझने हैं। टिप तो कल इनवैलिड हो सकती है। एक वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, उससे ही आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हो। ग्रीड से हमेशा लॉसेस ही बढ़ते हैं। पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस सेट करके आप डाउन साइड को कंट्रोल कर सकते हो। डेली प्राइस मूवमेंट्स पर रिएक्ट करना इजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी पे फोकस रहने से कंपाउंडिंग मैजिक होती है। रिमेंबर, वेल्थ इज बिल्ट स्लोली, लॉस्ट क्विकली। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए यू डोंट नीड टू बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू जस्ट नीड टू बी द मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन। आज का लेसन ये था कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप 95% लोगों की तरह ना हो जो हर बार मार्केट में फेल हो जाते हैं, तो आपको अपना माइंडसेट और अप्रोच बदलना पड़ेगा। मार्केट को समझना, उसमें अपने गोल्स सेट करना, ये एक प्रोसेस है जो टाइम, पेशेंस और डिसिप्लिन डिमांड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग को अपनाओगे और कंसिस्टेंसी से अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करोगे, तो आप वो 5% वाले लोग बन सकते हो जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं। और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप एक स्टेप अहेड हो। यू आर ऑलरेडी टेकिंग एक्शंस। सो नाउ आर यू सेट टू टेक योर नेक्स्ट स्टेप अहेड? अगर हाँ, तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो स्टॉक मार्केट में अपने स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं। बिकॉज नॉलेज इज पावर एंड विद द राइट माइंडसेट सक्सेस विल फॉलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और याद रखो, स्टॉक मार्केट में पेशेंस एंड स्ट्रैटेजी विल विन द रेस।